ओम शांति। आज की मुरली की लहर सबको याद होगी। याद करो। गीत भी वही बजा है। थोड़ी आवाज बढ़ाना भाई। क्या थी लहर? आत्मा का अभ्यास करो। 2-3 दिन से खूब आ रही है लहर। और एक मुख्य धारणा थी आज की मुरली में। हम्म। और पवित्रता का एक पावरफुल क्रोध। तुम यज्ञ के ब्राह्मण हो तो पवित्र ही रहना है। और क्रोध जो करता है वो आज प्रभु जी को क्रोध करने वालों पे गुस्सा आ रहा होगा कि ये सब पे गुस्सा करते हैं, अब इन पे कर देता हूँ थोड़ा सा। तो आज हम चर्चा करते हैं थोड़ी सी। क्रोध को हमें जीतना है, अंदर से भी। बिल्कुल मन में जरा भी उत्तेजना उत्पन्न न हो। क्रोध के कई रूप रहते हैं। एक बाह्य रूप जो सबको दिखाई देता है, एक रोब से रहना, एक चिड़चिड़ापन हो जाना, और एक अंदर उठ जाना, बाहर ना आने देना। क्रोध चाहे किसी भी तरह का हो, क्या नुकसान होता है उससे? सबसे बड़ा नुकसान जो ज्ञानियों को बहुत अच्छी तरह ख्याल में लाना चाहिए, हमारी आंतरिक शक्तियां जलने लगती हैं। जो शक्तियां अच्छे कार्यों में यूज होनी चाहिए, जिनके द्वारा हम बड़े बड़े काम करेंगे, हमारे अंदर बहुत सुंदर विचार उठेंगे, वो नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि क्रोध का सबसे बुरा इफेक्ट मनुष्य की बुद्धि पर पड़ता है। पड़ता है या नहीं? सबको कहीं ना कहीं क्रोध आया होगा और देखा होगा कि क्रोध कितना खतरनाक है या नहीं? क्रोध से खुशी नष्ट हो जाती है। क्रोध से एकाग्रता वीक पड़ जाती है। बोलो, क्रोध से बोलो। संबंध कैसे होते हैं? सारे संबंध बिगड़ जाते हैं। और मुख कैसा हो जाता है? धुआं निकलने लगता है। बाबा ने एक मुरली में ये बात चलाई थी बहुत। चिमनी है तुम्हारा मुख, इससे धुआं नहीं निकालो। चिमनी बना दिया है, धुआएं निकालो। बहुत अच्छी वो बात थी। तो क्रोध को हमें जीतना है। जीतना है, पहले तो संकल्प में दृढ़ता हो कि मुझे इस क्रोध को नष्ट कर देना है। क्योंकि ये भी बड़ा विकार है जो आत्मा के पतन का कारण बनता है। जब किसी मनुष्य को बहुत क्रोध आ जाता है तो उसकी विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। वो कुछ सोच नहीं सकता ठीक से। उसे क्या करना वो सोच नहीं पाता है। मन बिल्कुल विकृत और विचलित हो जाता है इससे। तो पहले तो हमें एक संकल्प कर लेना है कि ज्ञान योग सीख लिया, पवित्रता के मार्ग पे चल पड़े, तो इस क्रोध को पूरी तरह नष्ट करके चित्त को शांत करना है। मैं एक बहुत अच्छा विचार आप सबको देता हूँ, जो मैंने कभी शुरू में रखा था अपने क्रोध को जीतने के लिए। आप सब ने भी बहुत तो जीत ही लिया है। जो थोड़ा बहुत बचा है उसको जीतना है। जो व्यक्ति पवित्र बन सकता है,
जो मनुष्य पवित्रता की राह पे चलता है वो इस संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली है। ठीक है बात या नहीं युवक कुमार? ठीक है? युवक बोलते जा रहे इस चीज को आजकल। 100 में से कोई एक ब्राह्मण निकलता है युवक। वो आत्मा सबसे अधिक शक्तिशाली है जो पवित्रता के मार्ग पे चल देती है। ये कभी कभी उनको पता नहीं चलता। और हो क्या गया है बहुत ब्राह्मणों के साथ, 20 साल से 30 साल से 40 साल से ज्ञान में हैं, पवित्रता बहुत अच्छी है, उन्हें अपनी शक्तियों का आभास नहीं रहा। अब सोचना यह है जो शक्तिशाली आत्माएं हैं जिन्होंने काम वासना को ललकारा हो, क्रोध को जीतना उनके लिए बहुत सरल है। सबसे बड़े शत्रु हैं ये, काम वासना सबसे बड़ा शत्रु। जो उसको जीत ले, क्रोध को जीतना उसके लिए बहुत सरल, केवल इच्छा होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, चिंतन होना चाहिए। क्या करें हम जब क्रोध हमें आता है? सोचेंगे अब। क्रोध का कारण कामनाएं, एक बड़ा कारण है ये क्रोध का, कामनाएं। हमारी इच्छा हम दूसरों से रखते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, वो पूर्ण नहीं होती तो क्रोध आता है। बाबा की एक बात सुनाऊं आपको। ये बात प्राय किसी किसी व्यक्ति के पास रहती है, सबके पास नहीं। कई लोग कहते हैं कोई अगर मेरे से झूठ बोलता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो अव्यक्त बाबा के पास तक पहुंच गई ये बात। बाबा ने इसका बड़ा अच्छा उत्तर दिया। क्या उत्तर था? हाँ, ऐसा ही उत्तर था। उसने झूठ बोला, गलती की। तुमने क्रोध किया, तुम्हारी बड़ी गलती या उससे छोटी? उससे बड़ी हो गई ना। वो तो झूठ इसलिए बोला होगा, डर गया होगा कि छुप जाए, बच जाए, लेकिन आपने क्रोध करके अपनी शक्तियों को नष्ट कर दिया। झूठ बोलने से बहुत शक्तियाँ तो नष्ट नहीं होगी, एक संस्कार बन सकता है, पर क्रोध से तो शक्तियाँ नष्ट होती हैं। फिर कईयों को बड़ा गुस्सा आता है, उसका बच्चा गुस्सा करता है, वो झूठ बोल देता है तो इतना गुस्सा आ जाता है उसको मारपीट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा खेल बिगड़ जाता है परिवारों का। तो ये कामना है ना, मेरे आगे कोई झूठ न बोले। अगर हम चाहते हैं मेरे आगे कोई झूठ न बोले तो हमें कैसी स्थिति रखनी चाहिए? अब ये भी सत्य है, मान लो कोई बाबा के सामने जाए तो वो झूठ बोलेगा? उसे पता है सारा कि जो सामने बैठा है उसे सब पता है मेरा। झूठ बोलने से यहाँ काम नहीं चलेगा। दूसरी चीज, बाबा के वाइब्रेशंस के सामने उसके अंदर जो सत्य का संस्कार है वो जागृत हो जाएगा, वो झूठ नहीं बोल पाएगा। हम भी यदि ये चाहते हैं कोई भी हमारे सामने झूठ न बोले तो हमें अपने वाइब्रेशंस को इतने अच्छे रखने चाहिए, आत्मिक दृष्टि बनानी चाहिए कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति जिसका हमें पता है जब वो हमारे सामने आए तो उसको रियलाइज हो जाए नहीं, बोलना नहीं है, सत्य बता देना है। केवल गुस्से के डर से सच बोले ये नहीं अच्छी विधि है। हमारे वाइब्रेशंस और हमारी शुभ भावनाएं और हमारे अंदर छुपी हुई सत्य की शक्ति बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। सत्य की शक्ति क्या है? मुरली है इस पर एक दो मुरली हैं, अब मुझे साल तो याद नहीं है, पर आप देख सकते हैं। सत्य की शक्ति, उसका हेडिंग ये था। सत्य की शक्ति केवल सच बोलने में नहीं,
कई लोग सोचते हैं मैं तो सच बोलता हूँ, सच बोलूँगा, कहीं कहीं नुकसान भी तो हो जाता है ना इससे। समय पर उचित जगह देखकर ही तो सच बोलना चाहिए। हम सब जगह सच बोल दें, खेल बिगड़ भी सकता है। इसलिए कहीं चुप रहना भी जरूरी होता है और कहीं अपनी बात अच्छे ढंग से कहनी जरूरी होती है। सत्य को भी किसके साथ बोलेंगे? सभ्यता के साथ। ये बहुत ध्यान रखना है कि सत्यता भी सभ्यता के साथ हो। तो सत्यता की मुरली में बाबा ने जो स्पष्ट किया, अब मुझे पढ़े बहुत दिन हो गए पर मुझे इतना ख्याल आ रहा है कि 4 तरह से ये शक्तियां प्राप्त होंगी। सत्यता की शक्ति, एक, अपने सत्य आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से। हमारा असली सत्य स्वरूप है, हम कौन हैं, इस बारे से, इस बात से। केवल सच बोलने से नहीं। कोई व्यक्ति कहे मैं तो सच बोलता हूँ लेकिन अपने सत्य स्वरूप में वो स्थित न हो तो उसका सत्य उसमें अहम भी जगा सकता है, उसके व्यवहार को भी रूखा कर सकता है। दूसरी सत्य की शक्ति, सत्य परमात्मा जो परम सत्य है उसको पहचान कर उससे संबंध जोड़ने से। तीसरी सत्य की शक्ति, अपने पवित्र सत्य स्वरूप में रहने से। ये सत्य है। और चौथा भी जोड़ लें, उसमें क्या है मुझे ख्याल नहीं है। जब हमारी स्थिति बहुत सुंदर हो जाती है, सत्य स्वरूप में हम आ जाते हैं, जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है, तो हम में बहुत शक्तियाँ आ जाती हैं। तो हमें यदि ये इच्छा है कि कोई हमारे सामने असत्य न बोले तो हमें अपने अंदर ये सत्य की शक्तियाँ धारण करनी पड़ेंगी। अब आगे चलें। कहाँ कहाँ मनुष्य की कामनाएं उसके क्रोध को बढ़ावा देती हैं। इससे पहले 2 चीज और देखो। गीता के महावाक्य तो सबने सुने होंगे। काम, क्रोध, लोभ क्या हैं? नरक के द्वार हैं। और भी एक जगह बहुत ही गुह्य चर्चा है, 3 अध्याय के शुरू में ही है। हे अर्जुन, कभी कभी वो अर्जुन पूछता है श्री कृष्ण से, हे वासुदेव, कभी कभी मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्म करने लगता है। पाप का बीज क्या है? उत्तर दिया है, ये काम ही महावैरी है, यही सभी पापों का मूल है। काम से ही क्रोध की उत्पत्ति होती है। जैसे जैसे मनुष्य काम वासना को जीतने लगता है, उसका क्रोध भी शांत होने लगता है। तीसरी चीज, काम, बाबा के शब्दों में क्रोध, काम, क्रोध आदि मध्य अंत दुख देते हैं। देखिए, क्रोध जब आता है, क्रोध के बारे में एक कहावत है, आप सबने सुनी हो, आप सुन लें और आपको सुनाने में भी काम आएगी। क्रोध की शुरुआत मूढ़ता से होती है और अंत पश्चाताप से होता है। मूढ़ता माना क्रोध जब शुरू हो रहा है तो बुद्धि नष्ट होने लगती है। जब अंत होता है, जब क्रोध शांत होता है, तो मनुष्य को पश्चाताप होता है कि मैंने ये क्रोध क्यों कर लिया, इतना तो नहीं करना चाहिए था, मैंने क्रोध में ऐसा क्यों बोल दिया। क्रोध का अंत हमेशा पश्चाताप से होता है। तो आदि मध्यंत ये आत्मा को कष्ट देता है, इससे हमें बचना है। और इससे बचने का उपाय सुझाया है बाहर वाले लोगों ने।
धैर्य से क्रोध को जीतो। जितनी पेशेंस होगी, जितने हम धैर्य चित्त होंगे, उतना ही क्रोध को समाप्त कर पाएंगे। देखिए, एक पहले चिट्ठियों का जमाना था ना, किसी व्यक्ति को चिट्ठी आई है जोरदार, एकदम उसे गुस्सा आता है, चिट्ठी पढ़ के फौरन गुस्से में जवाब देता है। वो जवाब कैसा होगा? पहले वाले से भी खतरनाक। और वही व्यक्ति सोच ले कि आज तो छोड़ दो, आज मैं बिजी हूँ, कल इस चिट्ठी का जवाब देंगे, तो कल तक चित्त शांत हो जाएगा और अच्छे शब्दों में हम पत्र का उत्तर दे पाएंगे। इसलिए धैर्य, धीरज, थोड़ा सा अपने को ठहराना, इसकी बहुत आवश्यकता है। तो अपनी योग की शक्ति को हम इतना अच्छा बढ़ाएं कि एक अच्छी स्थिति को हम प्राप्त कर लें, जिसको मैंने अपने जीवन में नाम दिया था शुरू में, नो रिएक्शन, नो इमीडिएट रिएक्शन। तुरंत रिएक्ट नहीं करना, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं, तुरंत गुस्सा नहीं कर देना है। गुस्सा भी करना है, मान लो कोई बुरा बोल रहा है, थोड़ा ठहर के उसकी बातों का उत्तर थोड़ा ठहर के देना है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। लेकिन इसके लिए हम में योग की शक्ति बहुत अच्छी चाहिए। तो आज की जो मुरली थी, उसी को हम इसका बेस बनाएं। जितना जितना हम अशरीरी होने का अभ्यास करते जाएंगे, कर्मेंद्रियां शीतल होती जाएंगी, चित्त शांत होता जाएगा। हम सभी को ये याद रखना है। मैंने भी इसके बहुत अच्छे अनुभव किए और सबको करने हैं। अशरीरीपन और आत्मिक दृष्टि, इसमें जादुई प्रभाव है। सभी इसको बहुत बढ़ाएंगे। चलते फिरते हमें आत्मिक दृष्टि को बढ़ाना है, इसके लिए बैठने की जरूरत नहीं। एक अवेयरनेस रखनी है, एक दृष्टिकोण रखना है, सभी आत्माएं हैं। अकेले जब हम बैठें तो भी हम ये चिंतन किया करें, ये कितना सुंदर खेल चल रहा है, सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। अब ये खेल पूरा हुआ, अब हमें घर वापस जाना है। तो बहुत अच्छी स्थिति बनती जाएगी, चित्त शांत होता जाएगा, क्रोध शांत होता जाएगा। एक्सपेक्टेशंस पर हम बाद में आते हैं दोबारा। सवेरे उठकर जिसको भी अपने क्रोध को पूरी तरह समाप्त करना हो, अन्यथा क्या होता है, छोटी सी बात ध्यान में रखेंगे। हमने बहुत अच्छा योग किया, सवेरे उठे, मुरली का आनंद लिया, योग किया, मुरली के पहले भी मुरली के बाद भी, लेकिन दिन में हमें एक दो बार गुस्सा आ गया, हमने वाणी से भी गुस्सा प्रकट कर दिया, हमारे मन में चिड़चिड़ापन आ गया, तो जो योग से हमने शक्तियां जमा की थी वो नष्ट होने लगती हैं। तो बहुत ध्यान रखना है कि जो हम कमाई कर रहे हैं वो हमारी जमा रहे, बल्कि बढ़ती चले दिनों दिन। तो क्रोध को छोड़ने की जो राजयोग की विधि है, उस पे सभी ध्यान दें। सवेरे उठते ही 4 संकल्प करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। आप सिखाएंगे भी ये दूसरों को, इसलिए जिनके हाथ में डायरी पेन है वो लिख लें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। दूसरा संकल्प, मैं विजयी रतन हूँ। देखो क्या होगा, मास्टर सर्वशक्तिवान से शक्तियां जागृत हो जाएंगी। मैं विजयी रतन हूँ, अब ये जगी हुई शक्तियां हमें विजय दिलाने लगेंगी। तीसरा संकल्प, मैं क्रोध मुक्त हूँ।
अब ये शक्तियां जो हमें विजय दिलाने लगी, वो क्रोध पर विजय दिलाने लगी। हमने उसको एक लक्ष्य दे दिया, क्रोध पर विजय दिलानी है। और चौथा संकल्प, सिंपल भाषा में, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, और अच्छा अपने को फीलिंग देनी है, मेरा चित्त शांत हो गया है। इसी क्रम से 5 बार याद कर लें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं विजयी रतन हूँ, फीलिंग के साथ करना। मैं क्रोध मुक्त हूँ, मेरा चित्त शांत हो गया है। अगर मनुष्य 7 दिन भी कर ले कोई, उठते ही पहले 3 मिनट में ही, तो क्रोध पर बहुत विजय हो जाएगी। क्योंकि ये सब कॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे चारों विचार। और जैसे ही मान लो कहीं क्रोध की स्थिति बनी, तो अंतर मन हमें याद दिलाएगा, नहीं तुम क्रोध मुक्त हो, और हम क्रोध को जल्दी समाप्त कर देंगे। ये बहुत सुंदर विधि है, लेकिन साथ साथ जितना हमारे अंदर योग का बल बढ़ता जाएगा, अशरीरीपन की प्रैक्टिस होती जाएगी, ये संकल्प बहुत पावरफुल रूप से काम करने लगेंगे। कामनाओं पर आ जाएं फिर से। कौन सी कामनाएं क्रोध को जन्म देती हैं? घरों में जो माताएं बैठी हैं, सोचो क्या कामना होती है माँ को? मेरा लड़का, बोलो ना माताएं, बोलती नहीं है। मेरा लड़का मेरी बात माने, और वो मानता नहीं, वो अपने फ्रेंड्स की मानता है, तो गुस्सा आता है। कईयों ने गुस्सा करके भी देख लिया, बहुत अच्छा, वो तो सुधरते नहीं हैं, तो हमें ही सुधर जाना चाहिए। ठीक बात है या नहीं? पहले माताओं की बात हम करें। पति मेरी आज्ञा में चले, कई माताओं को संकल्प होता है, सबको नहीं, किसी किसी को। और पति को अपनी बुद्धि अच्छी है, वो आज्ञा में नहीं चलता, तो गुस्सा आता है। क्या सोचेंगे? और देखो, फ्रेंड्स के बीच में भी, ये फ्रेंड मेरी बात माने, जो मैं चाहता हूँ वो करे, हर जगह कामनाएं। और क्रोध उत्पन्न होता है क्यों से, ये मेरी बात क्यों नहीं सुनते? घर में नौकर है, मैंने इसको 10 बार समझाया, ये क्यों नहीं समझता? मैंने इसको इतनी बार समझाया ऐसे सफाई करो, ये क्यों नहीं समझता? क्यों? टेढ़ा है ना? क्यों? मार्क, क्वेश्चन मार्क भी टेढ़ा है, तो बाबा कहा करते हैं ये सबको टेढ़ा बना देता है। तो हर जगह क्यों कामनाएं क्रोध को जन्म देती हैं। अब हमें सोचना है गहराई से। कौन सा समय आ गया है? कहाँ पहुंच गए हैं हम? बोलो ना, आप तो चुप बैठे। कलयुग का भी पूरा एंड। सुई अब तेजी से आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ेगी, वो रुकी हुई नहीं है। ऐसे में हर मनुष्य की कामनाएं बढ़ी हुई हैं, क्योंकि मन जब कमजोर होता है तो वो दूसरों की ओर देखता है, कामनाएं बहुत उत्पन्न होती हैं। इसलिए कोई और हमसे कामना रखता है, उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, लेकिन इतना अवश्य सोचना है, क्या हम दूसरों की सभी कामनाएं पूरी कर सकते हैं? है दुनिया में कोई ऐसा जो कर दे? कोई भी नहीं। एक माँ चाहती है मेरी लड़की ऐसे रहे, लड़की नहीं करती, तो माँ को चिंता भी होती है, गुस्सा भी आता है, संबंध भी बिगड़ते हैं। माताओं को एक बात मैं सदा कहता हूँ, और आज फिर सुन लें, अपने बच्चों के लिए यदि आप चिंता बहुत करते हैं, तो आपसे बच्चों को क्या जाएगा? नेगेटिव वाइब्रेशंस।
उनमें सुधार की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। अगर आप अपने बच्चों को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, अगर उन पे अपना इफेक्ट डालना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं वो आपकी बात सुने, वो गलत राहों पर न जाएं, उनका भविष्य बहुत सुंदर हो, तो उनको आपसे अच्छे वाइब्रेशंस जाने चाहिए। सभी माताएं अंडरलाइन करें। पर माताएं बहुत कमज़ोर पड़ जाती हैं, चिंता ज़्यादा करने लगती हैं। है तो बड़ी नेचुरल बात, वही शेखर नहीं है, पानी मैंने कहा था, देखना शैलेंद्र। है तो बड़ी सूक्ष्म बात, माँ बाप को चिंता होती है, लेकिन अगर बच्चों का कल्याण करना है तो चिंता से नहीं होगा, अच्छे वाइब्रेशंस देने से। अपने बच्चों को रोज आधा घंटा अच्छे वाइब्रेशंस दो, और अगर वो आपके साथ घर में रहते हैं तो उन्हें पवित्र भोजन खिलाओ। आजकल का फैशन हो गया है ना गंदा भोजन, बहुत गंदगी हो गई है भोजन में। बच्चे भी जिद करते हैं हमें ये खिलाना ही है आपको, नहीं तो हम घर छोड़ देंगे, हम बाज़ार में खाएंगे जाके, हम ये करेंगे, धमकी देते हैं। लेकिन जब भी आपको मौका मिले अच्छा भोजन खिलाने का, तो मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, ईश्वमान से दृष्टि देते हुए बाबा का आह्वान करके भोजन में पवित्र वाइब्रेशंस भरो, तो अनेक आत्माएं पवित्र भोजन खाकर पवित्र राह पर चलने लगेंगी। तो हम बहुत ध्यान देंगे, क्रोध को हमें नष्ट करना है। सभी तैयार हैं इसके लिए पूरी तरह। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो अपने क्रोध को पूरा छोड़ देता है तो लोग उसे कैसा समझने लगते हैं, कमजोर भी समझने लगते हैं। इसलिए क्रोध का स्थान किसको देना है, बहुत जरूरी। ऑफिस में आप हैं, 10 लोग काम करते हैं, आप बिल्कुल नम्र चित्त हैं, कभी गुस्सा नहीं करते, लोग आपको गलत करते रहेंगे, और नहीं तो आपको काम ज़्यादा देंगे कि ये तो चुपचाप हैं, शांत हैं, ज़्यादा काम दो ही नहीं। कई लोग ऐसे भी हैं, बाबा के बच्चे बहुत जेंटिल, तो उनके ऑफिसर उन्हें 12-12 घंटे काम दे देते हैं, बेचारे लगे रहते हैं बैठ के वहीं। मैंने कहा नहीं, तुम कहो ना भाई 8 घंटे, जैसे सबकी छुट्टी होती है मेरी भी छुट्टी। लेकिन वो कहता है नहीं, अब मुझे तो करना ही है। इतना जेंटिल है, इतने भोले हैं, बड़े फेथफुल रहते हैं, ऑनेस्ट रहते हैं अपने जो भी डिपार्टमेंट है उनसे या मालिकों से। लेकिन क्रोध अगर हम छोड़ते हैं तो उसका स्थान स्वमान को देना होगा, तो हमारे अंदर एक रुहाव रहेगा, रोब खत्म होता जाएगा, और इस रुहाव की शक्ति क्रोध से हजारों गुनी ज़्यादा होगी। ये बहुत अच्छे अच्छे कार्य करेगा। इसलिए अपने को हमेशा स्वमान में स्थित रखना ही है। स्वमान पे मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, बहुत लोग बार बार क्लास होने के बाद भी इसको समझ नहीं पाते हैं। मैं एक महान आत्मा हूँ, पहला स्वमान है हमारा। बाबा इस धरा पर आए, उसने हमें देखा, इस नज़र से देखा, ये सब महान आत्माएं हैं। आज भी कहा तुम देवता थे, बहुत पुण्य आत्मा थे, बहुत सुखी थे। तुम जैसा सुखी, तुम जैसा पुण्य आत्मा इस संसार में कोई होता ही नहीं। क्या हम इनको स्वीकार करते हैं? बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। हमारे मन पर वर्तमान बातों का इफेक्ट बना रहता है, या हम भगवान की बातों के इफेक्ट में रहते हैं? सभी गहराई से अपने को देखेंगे। बहुतों को क्या होता है, मैं एक महान आत्मा हूँ, ये सोच लिया और कुछ हुआ ही नहीं आगे। कोई नशा ही नहीं चढ़ा,
तो सोचते हैं ये सोच के क्या करेंगे हम तो महान हैं ही नहीं। कुछ आत्माओं के चेहरे देख रहा हूं मैं, उन पर दूसरों की बातों का प्रभाव ज्यादा रहता है। निकलने का लक्ष्य बना इन सब चीजों से, किसी की बातों का, किसी के व्यवहार का, किसी घटना का, कोई हमसे छोटी मोटी गलती हो गई उसका प्रभाव लंबा समय न चले। कभी कभी उसका प्रभाव परमानेंटली अंदर में समा जाता है। वो हमारी खुशी पर आघात करता है, हमारी आंतरिक शक्तियों को नष्ट करता है। बहुत ध्यान देंगे। मनुष्यों की बातों का प्रभाव नहीं, ईश्वरीय बातों का प्रभाव। और अगर हम बाबा की बातों के प्रभाव में, उस नशे में, उस अवेयरनेस में बहुत ज़्यादा रहेंगे तो मनुष्यों की बातें निष्क्रिय होती जाएंगी, अनइफेक्टेड। कोई इफेक्ट नहीं होगा उनका हम पे, थोड़ा सा होगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। तो मैं एक महान आत्मा हूं, इसे स्वयं को स्वीकार कराएं, अपने अंदर भरें इसको बार बार। मैं लिखने की बात भी कहता हूं, अगर आपको लिखना है तो इस तरह लिखेंगे, ये स्वमान लिखें, मैं एक महान आत्मा हूं। अब इसको अंतर मन को स्वीकार कराना है, दूसरी बार उसे पढ़ें, यही सत्य है कि मैं एक महान आत्मा हूं। तीसरी बार फिर, मैंने 2 युग देव कुल में व्यतीत किए, यही सत्य है कि मैं बहुत महान हूं। चौथी बार फिर, स्वयं भगवान ने कहा है तुम महान आत्मा हो, उसके महावाक्य संपूर्ण सत्य हैं, मैं एक महान आत्मा हूं। तो अंतर मन इसको धीरे धीरे अपने अंदर लेने लगेगा। इसमें टाइम लगता है, एक बार करने से हो जाएगा ऐसा नहीं, सालों साल भी लगते हैं। हम इस गुड फीलिंग को अपने अंदर लेते चलें, मैं महान आत्मा हूँ, तो महानताएं जीवन में उभरने लगेंगी। जो देवत्व हमारे अंदर छुपा हुआ है, जो देव संस्कार 2 युग के हमारे अंदर भरे हुए हैं, वो सब जागृत होने लगेंगे, प्योरिटी बहुत बढ़ने लगेगी। एक एक स्वमान पे इस तरह कार्य करना है। आपको पता ही होगा, मैं बहुत सारी बीमारियों में ये लोगों को राय देता हूँ कि रात को बैठकर लिखो, मैं एक महान आत्मा हूँ 108 बार। परिणाम आज तक ये हैं, कुछ लोग तो लिखते भी हैं और कुछ और भी सोचते हैं, उनको बहुत देर लगती है। लेकिन जो लोग इसको, जैसे मैंने बताया, ये 3-4 बार स्वीकार करके उसमें जैसे इन्वॉल्व हो जाएं, मगन हो जाएं, मैं एक महान आत्मा हूँ, तो 3-3 दिन में, 5-5 दिन में, 7-7 दिन में लोगों का डिप्रेशन गया। नींद की समस्या थी, नींद बहुत अच्छी गहरी आने लगी। तो ये जो संकल्प हैं स्वमान के, इनसे आत्मा से प्योर एनर्जी ब्रेन को जाती है। इसलिए बैठकर भी बहुत गुड फीलिंग अपने को देनी चाहिए, मैं ये हूँ। आप लिख सकते हैं अपने पास, बाबा ने मुझे कौन कौन से 10-12 टाइटल दिए हैं। टाइटल भगवान के द्वारा दिए गए टाइटल, ये पदक हैं हमारे, गवर्नमेंट भी देती है ना, किसी को पद्म श्री, किसी को पद्म विभूषण, किसी को भारत भूषण, और भी है ना भारत रत्न, बहुत अच्छे अच्छे ये पदक हैं ना। तो देखो उस व्यक्ति को कितना नशा रहता है, जिसको पद्म श्री मिल गया वो नाम से पहले पद्म श्री जोड़ ही देता है। अभी भी उस मेजर गोगोई को मिलने वाला है ना, बहुत अच्छा उसने किया।
तो हमें तो भगवान ने टाइटल दिए, नशा हो जाए। भगवान ने कहा तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, भगवान ने कहा तुम परम पूज्य हो, उसने स्वयं कहा है तुम कल्प कल्प के विजयी रतन हो। नशा चढ़ जाए, अंतर मन इसको स्वीकार कर ले, तो सभी बहुत ध्यान देंगे। हमें अपने अंतर मन को ये स्वमान स्वीकार कराने हैं, तो हमारा स्वरूप वैसा ही बनता जाएगा। बहुत सुंदर महावाक्य 18 जनवरी पर चले हुए हैं बाबा के, बहुत सारे 18 जनवरी, जिसको स्मृति दिवस कहते हैं। आपको पढ़ने चाहिए वो बहुत सारे, कम से कम 46, 45, 18 जनवरी के, वो बहुत सुंदर महावाक्य हैं। तो जैसी स्मृति वैसा स्वरूप, जैसी स्मृति वैसी स्थिति, और जैसी स्मृति वैसी समर्थि। खेल स्मृति का होता है सब। हम क्या स्मृति में रखते हैं सारा दिन, चलते फिरते कार्य करते, ये सहज योग का साधन है। अगर हमें ये स्मृति में रहता है मैं लाइट हाउस हूँ, तो हमसे प्रकाश की किरणें फैलती रहेंगी, जो इस संसार के परिवर्तन में बहुत बड़ा काम करती रहेंगी। यदि हमें ये नशा रहता है, ये स्मृति रहती है मैं इस देव देवी हूँ, तो हमारा वो स्वरूप जागृत होता रहेगा। और जिन्होंने ये बहुत अभ्यास कर लिए होंगे, अब जब जय जयकार का समय समीप आ रहा है, और जब हम उसमें आ जाएंगे जय जयकार में, तो जिन्होंने बहुत अभ्यास कर लिए मैं इष्ट देवी हूँ, तो लोगों को उनका इष्ट देवी स्वरूप ही दिखाई देगा। जैसे ब्रह्मा बाबा ने शुरू में ही बाबा को साक्षात्कार करा दिया, शिव बाबा ने, तुम ही श्री कृष्ण थे और ये शरीर छोड़कर तुम ही श्री कृष्ण बनोगे। तो इतना नशा चढ़ गया कि देखने वालों को बाबा की जगह श्री कृष्ण दिखाई देने लगा। ये बड़ा सूक्ष्म मनोविज्ञान है। जिस नशे में, जिस स्मृति में हम लंबा समय रहेंगे, वही हमारा स्वरूप दूसरों को दिखाई देगा। मोटे रूप से भी हम देख लें, आज हम व्यर्थ चिंतन में, किसी कष्ट में, बहुत निगेटिव चिंतन में हो, हमारे चेहरे पर उदासी छाई हो, तो कई देखने वाले हमें बोल देंगे, क्या हुआ आज भाई, खुश नहीं हो, उदास क्यों हो। और हमारा चेहरा खिला हुआ हो, बहुत अच्छा योग किया हो, कहीं बहुत खुशी की बात हुई हो, सब बोलेंगे ना आज बड़े खुश हो। तो जैसी अंदर की स्मृतियां होती हैं, वैसा ही हमारा स्वरूप बन जाता है। तो हम बहुत ध्यान देंगे और अपने क्रोध का पूरी तरह शमन करेंगे, लक्ष्य बना लें। योगी वही, गीता में बहुत अच्छे और एक सुंदर श्लोक है, बड़ा गुह्य। लोगों का ध्यान ऐसे श्लोकों पर गया नहीं। आजकल तो कोई गीता पढ़ता नहीं। गीता की किताब भी आप ढूंढने जाओगे तो हरिद्वार ऋषिकेश में ही जाना पड़ेगा, किसी बाजार में, किसी स्टोर पे तो मिलेगी नहीं कभी भी। तो गीता तो लोप ही हो गई है, क्योंकि भगवान ने आकर संपूर्ण गीता ज्ञान दिया। सुन लें आप सभी, हम सब के लिए वो महावाक्य है। वो योगी जो काम और क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ है, वही सच्चा योगी है। काम वासना को भी जिसने जीत लिया हो और क्रोध का जरा भी वेग आए उसको तुरंत नष्ट कर दे, तो हमारे पास ज्ञान की भी शक्ति है,
योग की भी शक्ति है। ये दोनों शक्तियां संसार में किसी के पास नहीं होती। शास्त्र के ज्ञानियों के पास ज्ञान की शक्ति नहीं, गीता के विद्वानों के पास गीता ज्ञान की शक्ति नहीं, रट लिए हैं बस केवल। हमारे पास बहुत सुंदर चिंतन है, मग्न होने का एक बहुत सुंदर साधन हमें मिला हुआ है ज्ञान, और योग की शक्ति तो सबसे बड़ी है। संसार में आज तक किसी ने योग सिखाया ही नहीं था, केवल हमें सिखाया। स्वयं योगेश्वर ने आके दोनों का फायदा उठाकर इन मनोविकारों को पूरी तरह हमें जीतना है। कुछ अभ्यास सभी को अपने लिए निश्चित रख लेने चाहिए। मैं लाइट हाउस फरिश्ता हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, जिसकी हमने चर्चा की। अपने पांचों स्वरूपों का अभ्यास, उसे सबको भूलना नहीं है। पांचों स्वरूपों के अभ्यास से हमारे देव संस्कार, हमारे पवित्र संस्कार जागृत हो जाते हैं। विशेष रूप से मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। पवित्रता में सभी विकारों पर विजय आ जाती है। तो कुछ अच्छे अभ्यास भी करेंगे। अब हम 5 मिनट के लिए, 5 मिनट बचता है, अभ्यास करेंगे। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, और शिव बाबा से पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, जैसे कि ऊपर से पवित्र किरणों की बरसात हो रही है, और ये सभी विकार नष्ट हो रहे हैं। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। शांति की छाया है, इसी में सुख की धूप है। कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला।
पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। विराजित तन के मंदिर में मन की मूर्ति मुस्काई। दीन प्रभु की सबको देने चला ये काफिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। पवित्रता के बल से होगी पावन दुनिया ये सारी। सबका भला हो यही दुआ का दिल में सिलसिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख